नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज के विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुंभ मेला 2025 की, जिसका हर भक्त को बेसब्री से इंतजार है। ये मेला 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने जा रहा है। ये आयोजन केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि इसका खगोलीय, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। आइए जानते हैं कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों आयोजित होता है और जानेंगे इसके पीछे छिपी अमृत कलश की पौराणिक कथा, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और मानव जीवन पर उनके प्रभाव का गहरा रहस्य। कुंभ मेले की जड़ें हमारी पौराणिक कथाओं में छिपी हुई है। कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। इसे मंथन से अमृत कलश निकला। जैसे ही देवताओं ने अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए दौड़ लगाई, अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों यानी हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही वजह है कि इन स्थानों को पवित्र माना गया और यहाँ कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। हरिद्वार में ये बूंद ब्रह्माकंड में गिरी, उज्जैन में ये आयोजन शिप्रा नदी के तट पर होता है और नासिक में ये गोदावरी नदी के किनारे और प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर होता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये आत्मशुद्धि का पर्व है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान इन पवित्र स्थलों पर स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से प्रयागराज के संगम में स्नान को अद्वितीय माना गया है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। ये मेला केवल भक्त का संगम नहीं है, बल्कि साधु संतों, योगियों और धर्म गुरुओं के लिए भी एक बड़ा केंद्र है। यहाँ ज्ञान, भक्ति और सेवा का आदान प्रदान होता है। अब बात करते हैं कुंभ मेले के पीछे छिपे खगोलीय विज्ञान के बारे में। कुंभ मेला हर 12 वर्षों में इसलिए आयोजित होता है क्योंकि बृहस्पति ग्रह को अपनी कक्षा पूरी करने में 12 वर्ष लगते हैं। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेला आयोजित होता है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां समय चक्र का प्रतिनिधित्व करती है, जो मानव जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। बृहस्पति और सूर्य की ये स्थिति ब्रह्मांडीय ऊर्जा में एक विशेष बदलाव को संकेत देती है, जो आत्मशुद्धि, ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कुंभ मेला केवल खगोलीय घटनाओं से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि पृथ्वी के ऊर्जा संरचना से भी इसका गहरा संबंध है। हमारी धरती अपनी धुरी पर घूमती है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी बाहरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा पृथ्वी के 0 से 33 डिग्री उष्णांश पर खास प्रभाव डालती है। विशेष रूप से 11 डिग्री उष्णांश पर ऊर्जा सीधी ऊपर की ओर जाती है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने इन गणनाओं के आधार पर ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां ऊर्जा का प्रभाव मानव जीवन पर अद्वितीय होता है। प्रयागराज और अन्य कुंभ स्थलों पर स्नान और ध्यान करने से इन ऊर्जाओं का लाभ मिलता है। 2025 का कुंभ मेला कई दृष्टियों से अनोखा है। इस बार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अधिक शुभ माना जा रही है। ज्योतिष के अनुसार ये समय साधना और आत्मशुद्धि के लिए विशेष लाभकारी होगा। इसके अलावा इस बार प्रयागराज में विशेष तैयारियां की जा रही है। संगम क्षेत्र में बेहतर व्यवस्थाएं, स्वच्छता और आध्यात्मिक आयोजनों की योजना बनाई गई है। साथ ही देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और साधु संतों की आने की संभावना है, जिससे ये आयोजन और भी भव्य होगा।
तो कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये हमारी पौराणिक, ऐतिहासिक, खगोलीय विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम है। ये आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का अनोखा अवसर है। इस बार 2025 का कुंभ मेला न केवल आपकी भक्ति को और गहरा करेगा, बल्कि ये आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ने का भी अवसर देगा। तो क्या आप तैयार हैं इस दिव्य यात्रा के लिए? कुंभ आइए और जीवन सफल बनाइए। आप देखते रहिए टीवी द्वापरा। हम आपको कुंभ मेला 2025 की हर खास जानकारी पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।